Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 3.2 Mathematical Method BSc ADS Maths. Exercise 3.1 हम कर चुके हैं. Exercise 3.2 शुरू करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, show that an inverse is equal to a inverse n where n is a positive integer. a जो है ये कोई मैट्रिक्स है. वो कह रहा है कि a कोई मैट्रिक्स है. अगर आप उसको n दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 दफ़ा 10 दफ़ा 12 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें उस मैट्रिक्स को उसी के साथ और फिर उसका इन्वर्स लें, तो फिर उसका जो आंसर आएगा ऐसा करने से वो वही आंसर होगा अगर हम इस a का इन्वर्स ले के उसकी पावर n ले लेते, तो ये इसके इक्वल आएगा. ये हमने साबित करना है. a कोई मैट्रिक्स है. अगर हम उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से n दफ़ा मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसका इन्वर्स लें, तो वो आंसर वही होगा कि अगर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेकर फिर उसको उस n से मल्टीप्लाई करते हैं, n दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके इक्वल आता. शो दैट a n इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स n वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. ये जो पावर है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है. 8 10 2 4 5 6 कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है. ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें. लेफ्ट हैंड साइड में है a पावर n का इन्वर्स साबित करना है कि a इन्वर्स n की इक्वल आता है. देखिए ब्रैकेट में है हमारे पास a पावर n. इसका मतलब है कि हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. a इंटू ए एंड सो ऑन अप टिल n टाइम्स. तो a को a से हमने n दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे हमारे पास हो a पावर 3, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 दफ़ा a इंटू ए 3 दफ़ा लिख सकते हैं. इसी तरह a की पावर n है, a को मैट्रिक्स है, इसकी पावर n है. हमने इसको मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, n दफ़ा इसको मल्टीप्लाई किया. अब ये आ गया हमारे पास a n इज इक्वल टू दिस. हमें करना है इसका इन्वर्स. इसको इन्वर्स सेपरेट करें दोनों तरफ. इधर इन्वर्स लें तो दूसरी तरफ भी इन्वर्स लेना पड़ेगा. ये हो जाएगा a इंटू ए इन्वर्स n टाइम्स. तो n टाइम्स TIMES टाइम्स n टाइम्स. तो n टाइम्स हमने इसका उधर भी इन्वर्स ले लिया. इधर इन्वर्स लिया है तो उधर भी होल इन्वर्स ले लिया है. अब ये बन गया a n इन्वर्स. अब जब इन्वर्स अंदर ऑपरेट होता है तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. मसलन अगर हमारे पास है a b इन्वर्स, तो जब हम उसको खोलते हैं तो हम उसको लिखते हैं b इन्वर्स. ये इसका इन्वर्स पहले लिखते हैं और उसका बाद में a इन्वर्स. तो इसी तरह से ये हो जाएगा a इन्वर्स और पिछले तमाम a इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स एंड सो ऑन. इस इन्वर्स को अंदर ऑपरेट किया, इसका इन्वर्स फिर इससे पिछली वाली, उससे पिछली वाली, हत्ता कि पहले वाली का इन्वर्स n टाइम्स. और ऐसा कितनी दफ़ा हुआ? n दफ़ा हुआ. तो ये हो जाएगा हमारा a n होल इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स. अब कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स. तो ये बन गया a इन्वर्स पावर n. तो यही हमने साबित करना था कि a n इन्वर्स जो है a इन्वर्स n के इक्वल होता है. a n इन्वर्स इक्वल है a इन्वर्स n के. तो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, a पावर n को सॉल्व किया. a पावर n था उसको n टाइम्स लिखा, n दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया. a को n दफ़ा मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, इस इन्वर्स को अंदर ऑपरेट किया, तो इन्वर्स जो है वो n टाइम्स आ गया. तो इन्वर्स आ गया n टाइम्स. और यही हमने इसमें साबित करना था. इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट. कहता है साबित करें कि के ए होल इन्वर्स इक्वल है के इन्वर्स ए इन्वर्स के. K is any non-zero number. K is any non-zero scalar. A जो है वो नॉन ज़ीरो है, K जो है वो नॉन ज़ीरो है. अब देखिए हमने साबित करना है कि K A का इन्वर्स इक्वल है K इन्वर्स A इन्वर्स के, जहाँ पर K कोई नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर है. ये K जो है वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये कोई नॉन ज़ीरो स्केलर है. अब देखें हमने साबित करना है कि के ए का इन्वर्स लेने से ये इक्वल आ जाता है के इन्वर्स ए इन्वर्स के. के कुछ स्केलर है इसलिए ये के पहले ही आ गया है और ए इन्वर्स ये आ गया. लेकिन अगर के भी कोई मैट्रिक्स होती तो फिर हम इसको ऐसे लिखते, ए इन्वर्स पहले यहाँ पर लिखते और के इन्वर्स उसके बाद लिखते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है. लेकिन के कोई स्केलर है इसलिए के इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल ये आएगा. ये हमने साबित करना है. अब अगर हमारे पास हो, हम कहें कि ए का इन्वर्स जो है ना वो बी है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स किया जाए तो कोई नई मैट्रिक्स आ जाएगी. तो हम चलें सपोज करते हैं कि वो बी आती है.
अगर एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया जाए तो वो आंसर दे देती है बी मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो दरअसल आइडेंटिटी के इक्वल है। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखें ये जो हमने लिखा है ये है ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। अगर ए का इन्वर्स बी के इक्वल है तो दरअसल ये चीज़ प्रूव होती है कि ए बी या बी ए इक्वल आता है आइडेंटिटी के। यानी इन्वर्स के बगैर इनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी से करें या बी को ए से करें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो इन्वर्स हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है के ए का इन्वर्स। के ए इन्वर्स साबित करना है के इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। तो इन्वर्स जो है वो के ए का है। तो इसको अगर हम गौर करें तो जिसका इन्वर्स दिया हुआ है, जिसका इन्वर्स क्वेश्चन में उसने दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने उस उधर वाली मैट्रिक्स के साथ। अब देखें इन्वर्स उसने दिया हुआ है के ए का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम करेंगे इसे के ए इन्वर्स के ए का है, लिहाजा के ए को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके साथ और साबित करेंगे कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है। के इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये वाला जो इन्वर्स के नीचे के ए है उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ और के ए को रखा है पहले। फिर हम रखेंगे के ए को इसके आगे और साबित करेंगे कि आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अगर ऐसा हो गया तो साबित हो जाएगा कि के ए का इन्वर्स जो है वो ये है। तो इसको लिखा जा सकता है के चूँकि एक स्केलर नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं के इन्वर्स और ये वाला ए और ए इन्वर्स इसी तरतीब से आ जाएंगे, ए पहले और ए इन्वर्स उसके बाद। के इन्वर्स, के एक स्केलर नंबर है, जैसे 2 है तो उसका इन्वर्स 1/2 है तो वो 1 के इक्वल होगा। के इन्वर्स, के जो है वो एक स्केलर नंबर है तो इसको इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, तो इसकी जगह पर आ गया 1। अब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि वो आंसर देता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आई। अब ये साबित हुआ है कि के ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए के इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ तो वो आंसर दे देता है आइडेंटिटी। एक तो रिजल्ट आया हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसकी साबित करेंगे। पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, अब हम बी को ए से करेंगे, यानी अब हम इसको इसके साथ करेंगे, उसको पहले लिखेंगे और इसको उसके आगे लिखेंगे। के इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया के ए के साथ। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था के ए को इसके लेफ्ट पे रख के, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं के ए को राइट पे रख कर। तो ये बन जाएगा हमारा उसी तरह से के इन्वर्स के, ये चूँकि स्केलर हैं इकट्ठे हो सकते हैं, के इन्वर्स के और ए इन्वर्स ए आ जाएगा इसी तरतीब के साथ जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए इन्वर्स पहले लिखेंगे और ए उसके आगे लिखेंगे। अब के और के इन्वर्स फिर 1 के इक्वल हो गया और ए इन्वर्स ए जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। ए इन्वर्स हो या ए इन्वर्स ए हो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, यानी ये भी क्या आ गया, ये भी आइडेंटिटी आ गई। अब देखें के इन्वर्स ए इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है के ए से, तो ये भी आइडेंटिटी ही आंसर दे रहा है। तो ज़्यादा साबित हुआ। अगर हम इस डेफिनेशन की तरफ वापस चलें, देखें अगर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हूँ और आइडेंटिटी आंसर दे, फिर हम इनकी तरतीब बदल दें, इस मैट्रिक्स को पहले रख दें और उसको उसके आगे रख दें, फिर भी वो आइडेंटिटी आंसर दे, तो इसका मतलब है कि उसमें से एक का इन्वर्स दूसरा बनता है, यानी ए इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स वो दूसरी मैट्रिक्स है, यानी ये उसका इन्वर्स है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि के ए का जो इन्वर्स है वो होगा के इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमने बिल्कुल इस डेफिनेशन को इस्तेमाल किया और इसको साबित कर दिया। इसी तरह से अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इसमें है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ए इन्वर्स, ए कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो साबित करें कि वो इक्वल आता है। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेकर उसका इन्वर्स करें तो ये दोनों सेम आते हैं, ये हमने साबित करना है। तो उसी डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास ए का इन्वर्स फ़र्ज़ करें अगर बी है तो दरअसल ए और बी को मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स जो है वो बी है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। देखें यहाँ पर इन्वर्स किसका दिया हुआ है, उसमें इन्वर्स दिया हुआ था
इनवर्स था के ए का, तो हमने के ए को इससे शुरू में रख के मल्टीप्लाई किया, हमने के ए को उससे उसके आगे रखकर मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सूरतों में आइडेंटिटी आ गया, जिससे साबित हुआ कि इसका इनवर्स ये है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमें किसका इनवर्स दिया हुआ है, इनवर्स इसका है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब जिसका इनवर्स होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड वाली से, हम इसको मल्टीप्लाई करें, ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। इनवर्स इसका है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ शुरू में रखकर और उसके आगे रखकर, और साबित करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाता है, और अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर ये साबित हो जाएगी ये सारी चीज़। अब इनवर्स इसका दिया हुआ है तो हम इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले शुरू में रख के कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स ट्रांसपोज के साथ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है। अब देखें ये भी ट्रांसपोज है, ये भी ट्रांसपोज है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, इसको लिखा जा सकता है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, इक्वल होता है वो, तो लिहाजा जब इनको इकट्ठा करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज है, अगर हम इनको इकट्ठा लिखना चाहें तो ए इनवर्स पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए, जब इसको खोलेंगे तो फिर यही चीज़ आएगी, यानी ए ट्रांसपोज ये आ गया, ए इनवर्स ट्रांसपोज वो ये आ गया। अब देखें ए इनवर्स ए तो जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही आएगी। तो देख लें हमने इनवर्स वाली मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट पे रखकर, तो आइडेंटिटी आंसर आया है। अब इसी तरह से हम इनकी जगह बदलेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम ए इनवर्स ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ, ए ट्रांसपोज के साथ, तो फिर भी आइडेंटिटी आया, तो फिर ये सारी हमारी चीज़ लेफ्ट और राइट दोनों साबित हो जाएंगी। अब इसमें भी देखें इसका भी ट्रांसपोज है इसका भी ट्रांसपोज है, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स, इसको पहले लिखेंगे उसको बाद में लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्योंकि इसको खोला जाए तो खोलने से आएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज ये आ गया, ए ट्रांसपोज वो ये आ गया, इसका पहले लिखेंगे ट्रांसपोज उसका बाद में, तो फिर ये वो ये चीज़ बनती है। अब देखें ये ए इनवर्स है, ये फिर आइडेंटिटी हो गया, ऊपर उसका ट्रांसपोज है, तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, तो इसको नंबर 2 कह लें। तो देख लें इससे साबित हुआ कि हमने ये ट्रांसपोज को इसके शुरू में रखकर मल्टीप्लाई किया, हमने ए ट्रांसपोज को उसके आगे रखकर मल्टीप्लाई किया, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी आंसर आया है। और अगर दोनों सूरतों में आइडेंटिटी आंसर आया है तो जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे शुरू में रखकर और उसके आगे रखकर, तो उसका ट्रांसपोज उसका इन्वर्स, यानी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका इन्वर्स इक्वल हो जाएगा इसी के ए इन्वर्स ट्रांसपोज के, यानी इसका इन्वर्स इक्वल होगा इसके, जैसे कह लें कि इसका इन्वर्स इक्वल हो जाएगा इसके, और यही चीज़ हमने इसमें साबित करनी थी। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, ए कॉन्जुगेट इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स के कॉन्जुगेट के, ये हमने साबित करना है। ये कॉन्जुगेट का इनवर्स है, ये इनवर्स का कॉन्जुगेट है, तो कहता है ये साबित करें कि ये आपस में इक्वल है। बिल्कुल वही चीज़ जो आपको बताई कि अगर ए का जो इनवर्स है वो अगर बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लें बी मैट्रिक्स आए तो दरअसल ए बी और बी ए जो हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं, तो इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर फिर कर लेंगे। अब देखें इसमें जो इन्वर्स दिया हुआ है वो इसका है, इन्वर्स है इसका ए कॉन्जुगेट का, तो हम ए कॉन्जुगेट को इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में रखकर उसके आगे रखकर, और साबित करेंगे कि आइडेंटिटी आता है। ए कॉन्जुगेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट, इन्वर्स के नीचे है कॉन्जुगेट, तो हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, और उस साइड पे है हमारे पास ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट, इन्वर्स लेकर फिर उसका कॉन्जुगेट, तो ये चीज़ बन गई। फिर अब हमने पढ़ा हुआ है कि इसका भी कॉन्जुगेट है इसका भी कॉन्जुगेट है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं ए इन्वर्स होल कॉन्जुगेट, इसको यूँ लिखा जा सकता है। पिछली क्लासेस में हमने ये डेफिनेशंस फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ी हुई हैं। जब कॉन्जुगेट अंदर ऑपरेट होता है तो फिर ऐसे होता है, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा फिर इसका आ जाएगा, पहली का कॉन्जुगेट फिर दूसरी का, तो वो यही चीज़ आती है, तो लिहाजा इसको ये लिख सकते हैं। अब ए इन्वर्स जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी हो गया और ऊपर आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट है, आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है। तो देख लें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। अब हम
इसको उसके आगे रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके साबित करेंगे कि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। पहले हमने इसको शुरू में रखा था, अब इसके आगे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स का कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। पहले हमने ये वाली शुरू में रखी थी, अब इसको उसके आगे रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये यही चीज़ बन जाएगी। ये बन जाएगा हमारा, दोनों को इकट्ठा करें तो ए इनवर्स ए होल कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है इसे, इसका भी कॉन्जुगेट है, इसका भी कॉन्जुगेट है, इसी तरतीब के साथ हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब ए इनवर्स ए फिर आइडेंटिटी आ गया और आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी ही होता है। तो देख लें हमने इसको ए कॉन्जुगेट को उसके शुरू में रखकर मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट पे रखकर मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आंसर आया। हमने इसको ए कॉन्जुगेट को उसके आगे रखकर राइट पे रखकर मल्टीप्लाई किया, तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो ये डेफिनेशन पूरी हो जाती है कि हम जिस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जिस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ लेफ्ट पे रखकर और राइट पे रखकर। तो दरअसल इसका मतलब है कि इसका जो इन्वर्स है, जिसको मल्टीप्लाई करें उसका जो इन्वर्स है वो इक्वल है, इसका इन्वर्स इसके इक्वल है। तो ये साबित होएगा इसके साथ। तो यही हमने इसमें साबित करना था कि ए कॉन्जुगेट का इन्वर्स जो है ए इन्वर्स कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। इसके बाद हम करेंगे इसका आखिरी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और फिर उसका इन्वर्स। पहले हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेकर फिर कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने जो आंसर आए उसका इन्वर्स लेना है। तो वो इक्वल आता है दरअसल ए इन्वर्स के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के। ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लें तो वो इसके इक्वल आता है। तो फिर यही काम हम करेंगे यहाँ पर भी। देखें इन्वर्स इसका दिया हुआ है, इन्वर्स इसका है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ शुरू में और आखिर में रखकर और साबित करेंगे कि आइडेंटिटी आंसर आ जाता है। तो यही काम हम करने लगे हैं। हम ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ए इन्वर्स के कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। हमने इन्वर्स के नीचे ये जो है सारा ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया शुरू में रखकर। अब ये आ गया हमारे पास, कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इस कॉन्जुगेट को अंदर ए पर ऑपरेट कर दिया और उधर है हमारे पास ए इन्वर्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब देखें इसका भी ट्रांसपोज है, उसका भी ट्रांसपोज है। तो अभी हमने किया कि हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए इन्वर्स, हम इसको लिखेंगे ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अब देखें इसको अगर खोला जाए तो ये सारी यही चीज़ आ जाती है। ए कॉन्जुगेट जब अंदर ऑपरेट होगा तो ए कॉन्जुगेट आ गया, ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट वो ये आ गया। तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स होल कॉन्जुगेट का इकट्ठा ही ट्रांसपोज, हमने एक ही दफ़ा उसको लिख दिया। अब क्या हुआ, अब ये हो गया ए इन्वर्स। ए इन्वर्स जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है और ऊपर उसका कॉन्जुगेट भी है और बाय ट्रांसपोज भी है। अब आइडेंटिटी का जो कॉन्जुगेट है वो तो आइडेंटिटी ही होता है और ऊपर ट्रांसपोज भी है उसका, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो देख लें इससे साबित हुआ कि ये इसके इक्वल है। इसके बाद अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे रखकर, शुरू में रखकर, अब हम उसको इसके आगे रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो साबित हो जाए करेंगे कि वो भी आइडेंटिटी ही आंसर देता है। अब हम इनकी तरतीब बदलेंगे। ए इन्वर्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के साथ। पहले हमने इसको शुरू में रख के मल्टीप्लाई किया था, अब इसको आगे रख के मल्टीप्लाई करने लगे हैं और साबित करेंगे कि ये भी आइडेंटिटी ही आता है। तो इसको लिखा जा सकता है ए इन्वर्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को बाहर लिख लें कोई मसला नहीं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज अगर बाय लगा दें तो इसको कोई मसला नहीं होगा। इसको यूँ लिखा जा सकता है, उसका और इसका आंसर सेम है, लिहाजा इसको यूँ लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट कर लिया, ट्रांसपोज को बाहर निकाल लिया। अब देखें इसका भी कॉन्जुगेट है उसका भी कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखा जा सकता है। ए इन्वर्स और ए एक ही कॉन्जुगेट ऊपर लगा दें तो ये लिखा जा सकता है जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में भी लिखा है, और बाहर उसका ट्रांसपोज ये वाला इसी तरह से साथ आ गया। अब ये बना ए इन्वर्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब देखें ये वाला जो है ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी का जो कॉन्जुगेट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, तो ये आई के इक्वल आ गया और साथ उसका ट्रांसपोज आ गया। अब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज होता है वो तो आई ही होता है, तो देखिए उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया आई आया, इसके भी मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट का इन्वर्स, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट का इन्वर्स इक्वल है इसके ए इन्वर्स कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के, और यही हमने इसमें साबित करना था। इसमें ज़रा कंसेप्चुअल बातें हैं, आपको दिमाग पे जोर दे के इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, ए कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इसका इन्वर्स निकाला जाए तो वो निकाला जा सकता है, यानी इसका ए माड ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकालना होता है उसका फार्मूला होता है, ऊपर उसका एडजॉइंट लगाते हैं और नीचे उसका माड लगाते हैं। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स मुमकिन है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, यानी ए इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट्स, इसका इन्वर्स जो है निकाला जा सकता है। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसका माड ज़ीरो के इक्वल नहीं है, या दूसरे में हम ये कह लें कि इसका माड जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए इन्वर्टिबल है यानी ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकाला जाए तो इन्वर्स निकालना मुमकिन है, यानी उसका माड ज़ीरो नहीं है। और अगर हम उस ए को किसी दूसरी मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर मिलता हो ज़ीरो, तो फिर साबित करें कि दरअसल बी ज़ीरो है। शो दैट इन फैक्ट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, वो कह रहा था कि ए इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिंस ए इज़ इन्वर्टिबल, ए चूँकि इन्वर्टिबल है लिहाजा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके इन्वर्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें या इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी देता है, यानी इसका इन्वर्स अगर मुमकिन है तो ये फिर रिजल्ट तो यहाँ से होल्ड करता है, यहाँ से एक रिजल्ट तो हमें ये मिला। अब वो कह रहा है एंड ए बी ज़ीरो, आल्सो वो कह रहा है कि ए बी जो है ज़ीरो है, तो साबित करें कि दरअसल बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो देखें ये हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो उसने दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है, हमने इसको इस्तेमाल करना है और साबित करना है कि इनफैक्ट बी ज़ीरो है, दरअसल बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इन्वर्स के साथ, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसके इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसके इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर हम इसको लेफ्ट पे रख के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें इक्वल के, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, तो उसको कोई मसला नहीं होगा। अब ये ए इन्वर्स और ए इकट्ठा कर लें, ए इन्वर्स और ए इकट्ठा किया तो बाकी रह गया ये बी, और उधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई, ये तो वैसे ही ज़ीरो रह जाएगी। अब ए इन्वर्स ए जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, दैट इज इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आइडेंटिटी जब बी से मल्टीप्लाई होगी तो बी मैट्रिक्स ही आएगी, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने साबित करना था। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इनमें ज़रा कंसेप्ट्स हैं समझने वाले, ये आपको दिमाग पे जोर दे के इनको करना पड़ेगा।